जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के लेक्चर नंबर 58 में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट विद पर्टिकुलर दिस टॉपिक। सो हमें एक दूसरा मेथड है, हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूवमेंट्स मेथड से भी निकाल सकते। तो हमने कहा कि एक फिगर है, इस फिगर के को आपने छोटी छोटी एरिया में बांट दिया। जैसे एक एरिया आपने ये कंसिडर करिए, सपोज दिस इज द एरिया 1, ये एक एरिया 1, ये 2 एरिया, ये 3 एरिया, ये 4 एरिया और ये 5 एरिया आपने कंसिडर कर दिया और ये 6 एरिया। तो इन सबकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहे होंगे, तो इसका क्या होगा x1 और y1। x1 y1 क्या है कि इसकी डिस्टेंस, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस x अक्ष से कितनी दूर पे है और y अक्ष से कितनी दूर पे है। तो हमें अभी नहीं मालूम है, लेकिन हमने इसको, इस पूरी फिगर को, बड़ी फिगर को छोटी छोटी फिगर में बांट लिया और उन छोटी छोटी फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए कि इसकी यहां लाई करेगी x1 y1, दूसरे की x2 y2, x3 x। सो मैंने क्या किया, पूरी बड़ी फिगर जब भी होगी तो उसको छोटी छोटी फिगरों में बांट लेंगे और सबकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट कर देंगे होल फिगर मूवमेंट पे। होल फिगर का मूवमेंट मान लो x में लेना है, तो मूवमेंट इनटू x। सो हमें O के अबाउट x में मूवमेंट लेना है, तो क्या मिलेगा हमें mx, मूवमेंट ऑफ x बार, मतलब होल मूवमेंट, पूरा मूवमेंट क्या है एरिया का, तो क्या होगा जितना फोर्स लग रहा है उस एरिया में, और m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। तो इसी तरीके y में निकाल लेंगे और m1 m2 m3 क्या है, मास, m क्या है, ये मास है। सो मास ऑफ x पूरे मास का डिस्टेंस x बार की तरफ कितना है, तो x बार तो हमें निकालना ही है। सो मान लो यहाँ पे पूरा मास इसका 10 kg है, तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। और तुमने 10 को एक एक kg में तुमने टुकड़े कर लिए, तो m1 की वैल्यू 1 kg, m2 की वैल्यू 1 kg, m3 की वैल्यू, और उसकी m1 की वैल्यू x1 से कितनी है, x2 से कितनी, इनकी इक्वल जो हम x बार निकाल। लेकिन ये मेथड हम बहुत कम यूज करते हैं, हम सीधे सीधे प्लेन फिगर मेथड यूज करते हैं। वो क्या है हमारा, प्लेन फिगर में मान के चलते हैं कि मान लीजिए टी सेक्शन है, आई सेक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत पूछता है कि आई सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत पुराने क्वेश्चन ये आते रहते हैं हमारे, तो ये, और बच्चे अभी भी दिक्कत कर देते हैं उसमें। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब लेना होता है, क्वेश्चन मेरा कंबाइंड आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। सो आपको ये देखना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक कैसे हम जाएंगे, तो पहले हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना आना चाहिए। सो हैव ओनली एरिया बट नो मास। हम क्या करते हैं, जब प्लेन फिगर की बात करते हैं वहां एरिया होती है, नो मास होता है, तो वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस एरिया की कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे एरिया की बात करेंगे, जब हम मास की बात करेंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला, जब हम एरिया की बात करेंगे तो A1 एरिया ऑफ पहली फिगर। इफ यू सपोज दिस इज, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कैसे कंबाइंड। मान लीजिए लेट अस सपोज ये आपका टी सेक्शन होता है यहां पे। सो आपने पहली फिगर इसको मान ली, दूसरी फिगर इसको मान ली। सो एरिया ऑफ दिस A1, एरिया ऑफ दिस 2, तो A1 x1 A2 x2 A3, जितने भी छोटे छोटे पार्ट होंगे उनकी एरिया सबके साथ और उनकी डिस्टेंस, उनका मूवमेंट डिस्टेंस आपने x1 x2 x3 x4 मल्टीप्लाई करके और टोटल एरिया को जब रख देंगे तो आपको x बार मिल जाएगी। मतलब नहीं, पूरी होल फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो x डिस्टेंस मिल जाएगी, x अक्ष से वो डिस्टेंस आपको प्राप्त हो जाएगी। चल देखते हैं, ये तो चीज हम लोग फॉर्मूले बेस पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे गाय कि आप लोग इसको बिल्कुल तैयार रखिएगा दोस्तों, कि ये फॉर्मूला का यूज करके हम पूरे क्वेश्चन निकालेंगे अपने। x इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3, A1 प्लस A2 प्लस A3। इसके बेस पे हम देखिएगा अभी कैसे क्वेश्चन होंगे। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए कि समझ में नहीं, तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल बेकार कि प्लेन फिगर आई सेक्शन टी सेक्शन कैसे भी देखिए जस्ट ले। जैसे एक ये देखते हैं हम कि इफ यू सपोज एक्सेस ऑफ रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मान लो कि इस फिगर ये फिगर आपको दिख रहा है मोबाइल, इस फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले, सब लोग कहेंगे सेंटर है, लेकिन भैया हम किस एक्सेस से बता रहे हैं उसकी सेंटर, इस इधर से बता रहे हैं या बॉटम से बता रहे हैं, वर्टिकल से या बॉटम से। तो एक्सेस ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहां से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। सो इफ यू सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड टू द रेफरेंस ऑफ सम एक्सेस के रेफरेंस है। इफ यू सपोज मैं कहता हूं ये आपकी एक डायरी है, अब मैंने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे है, तो जब x की डिस्टेंस लेंगे, जब x कैलकुलेट करेंगे, इफ यू सपोज द एज्यूम सम एक्सेस ऑफ रेफरेंस, सो जब आप y की डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, सो आपको लोएस्ट फिगर, आप मतलब नहीं सबसे बॉटम, जब y निकालेंगे तो आप बॉटम को कैलकुलेट करेंगे
और जब आप x निकालेंगे तो फिगर, मान लीजिए आपके सामने ये फिगर है, ये पूरी फिगर है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप x जब निकालेंगे तो रेफरेंस आप मानेंगे लेफ्ट लाइन, मतलब यानी वर्टिकल एक्सेस ऑफ वर्टिकल। और जब आप y निकालेंगे तो आप बॉटम लाइन को मानेंगे। ये आपको मैं दिखा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। कैसे, देखिए, सपोज हमने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते वक्त, आप जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते वक्त दो चीजें देखते हैं, एक सिमेट्रिकल है और नॉन सिमेट्रिकल है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सिमेट्रिकल के लिए मेरे चेहरे पे देखिए आप, मैं अपने चेहरे को चाकू से सीधा सीधा काटूं, यहां से मैं जब काटूं तो मेरी आधी नाक इधर जाएगी, एक आंख इधर जाएगी, आधा सर इधर जाएगा, आधा मुंह इधर जाएगा, और ये इधर जाएगा, और आधा पार्ट इधर जाएगा। जब तुम फिगर को ऐसा काटो कि वो किस अक्ष से सीधा सीधा कट रहा है और दोनों ही तरफ बिल्कुल बराबर चीजें जाएं, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल। सिमेट्री है, जैसे आईना दिखाना, तुम अपने आईने में चेहरा देखते हो तो उधर भी चेहरा तुम्हें दिखता है, तो तुम एक पूरा एक, जैसे इफ यू सपोज ये एक है, तो इसको मैंने 20 से काट दिया तो आधा पार्ट इधर गया, आधा पार्ट, वो सेम ही पार्ट है, लोगों को लगा कि इसकी कॉपी है। सो जब मैं ऐसा काटता हूं तो वो सिमेट्रिकल है। अब कभी कभी सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं होता, जैसे मैं देखो इस दिखा रहा हूं स्लाइड में, क्या ये सेक्शन सिमेट्रिकल है? आप बताइए। सब लोग कह रहे हैं हाँ, सॉरी, ये सेक्शन सिमेट्रिकल है, तो आप कहेंगे हाँ ये सर सेक्शन सिमेट्रिकल। क्यों? जब चाकू से वाई वाई बार सीधा, इसको वाई वाई कहते हैं, ये वाई वाई। अब मेरे कुछ जनाब ये कहेंगे कि सुभाष सर एक्सेस ऑफ रेफरेंस में ये लाइन जो बोल रहे थे कि लोएस्ट लाइन फिगर कैलकुलेटिंग फॉर वाई, जब हम वाई बार मतलब वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कोई तुमसे क्वेश्चन में कहे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कोई कहे कि इस फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई बार से बताइए, मतलब वाई बार से, तो एक्सेस ऑफ रेफरेंस ये बॉटम लाइन होगा आपका। ये बॉटम लाइन एक्सेस ऑफ रेफरेंस, जो ऊपर टॉपिक मैंने पढ़ाई एक्सेस ऑफ रेफरेंस बॉटम लाइन मानते हैं जब वाई कैलकुलेट करते हैं, जब y कैलकुलेट करते तो बॉटम, तो आप ये वाला एक्सेस यहां से कैलकुलेट करके आप वैल्यू बताएंगे कि यहां पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही है। y की कितनी डिस्टेंस है? 2 डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट। सो इसमें दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई। ये क्या है? आपकी रेफरेंस है। तो ये रेफरेंस क्या है? चाकू से आपने y बार में सीधा सीधा, जब वर्टिकल काटते हैं तो y y बार होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिकल सेक्शन। जरा दूसरा एग्जांपल, क्या ये बता सकता है कोई, एनीबॉडी, कि ये कौन सा सेक्शन है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सेक्शन है? कोई? वेरी गुड। ये कौन सा सेक्शन है? ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन। क्यों? आपने चाकू से जब इसको काटा, और चाकू से इस तरह जब काटेंगे तो ये y x कहलाता है, x बार, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी x से निकाल रहे हो। आप देखिए जरा इसको, यहां देख लीजिए ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक्सेस ऑफ रेफरेंस यहां पे जब x बार कंसीडर करोगे तो ये लेफ्ट लाइन कंसीडर होती है, वर्टिकल लेफ्ट लाइन। देखिए वही लिखा है, लेफ्ट लाइन ऑफ द फिगर, फिगर की लेफ्ट लाइन जब हम एक्सेस मान लेते हैं, ये एक्सेस मान लेंगे, एक्सेस ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, और यहां पे एक्सेस ऑफ रेफरेंस क्या मानते हैं? एक्सेस ऑफ रेफरेंस यहां पे ये मान लेंगे, क्योंकि यहां y में बॉटम लाइन मानते हैं और x में वर्टिकल लाइन फिगर की मानते हैं। जरा दूसरा मैं फिगर पुट करता हूं, तो ये क्या है? ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, देखिए मैंने बनाया। जरा ये वाला सेक्शन बताइएगा जरा दोनों, क्या ये सेक्शन आप बताइए, सभी बच्चे जो मेरे क्लास में प्रेजेंट हैं, क्या यहां पे आप चाकू से काटिए, क्या y में काटने से एक जैसी ही फिगर मिल रही है? क्या मैंने यहां काटा था तो आधा फिगर बिल्कुल ऐसा लग रहा था, आधा पार्ट काटा, आधा रखा है घर पे, वैसे ही जैसे ही यहां काटा तो ऊपर भी वैसे ही था, नीचे भी वैसा था। क्या यहां कोई बंदा बता सकता, काट सकता है? तुम y काट सकते हो, y बार काट के? नहीं काट सकते। वेरी गुड। क्या x में कट रहा है? नहीं कट रहा है। वेरी गुड। तो इस तरह के जो सेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल सेक्शन होते हैं। दैट टाइप ऑफ द सेक्शन इज नोन एज अनसिमेट्रिकल सेक्शन। सो मेरे स्टूडेंट, हमने इन 2 लेक्चरों में बस इतना करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहां पूरा मास केंद्रित रहे, वेट केंद्रित रहे, प्लेन ऑफ फिगर पे हम लोग सेंट्रॉइड निकाले। तो मेरा पहला टास्क ये रहता है कि हम पहले एक्सेस ऑफ रेफरेंस डिसाइड करें। पहले तो हम ये देखें कि फिगर क्या हमारी सिमेट्री है या नहीं सिमेट्री है। फिर सिमेट्री है तो किसके अबाउट सिमेट्री, जैसे ये फिगर y के अबाउट सिमेट्री है, ये आपका x के अबाउट, जिसके अबाउट काट रहे हो, चक्कू तुम तिरछा काट रहे हो तो x, चक्कू तुम सीधा काटो, और सीधा काटने के बाद पहले तुम्हें सिमेट्री देखनी, ये नहीं कि इसको जरा इस टी को तुम जैसे x से काटते तो क्या ये तुम्हें सिमेट्री मिलती? नहीं मिलती, क्योंकि टी का ऊपर वाली टोपी तो ऊपर चली गई, नीचे तो मिल ही नहीं रहा कुछ, तो सिमेट्री नहीं है। ऐसा काटो जिसमें सिमेट्रिकल लगे। सो दैट्स व्हाई आपको सिमेट्री पहले देखना है, किस एक्सेस के अबाउट। जब सिमेट्री मिल गया, देन आपको फॉर्मूला लगाना है एरिया वाला, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3।
ये x निकालने के लिए, y के लिए y बार इज इक्वल टू a1